नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मिशन अम्बेडकरवाद में। तो सबसे पहले मेरी वीडियो को देखने से पहले मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेरी वीडियो जो रहती हैं वो प्रॉपर अम्बेडकरवाद पे रहती हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे भगत सिंह के बारे में। भगत सिंह राजगुरु की आज जो है वो श्रद्धांजलि दी जाती है पूरे भारत के अंदर। इनको जो है एक सम्मान की नज़र से देखा जाता है, क्योंकि भारत के लिए बहुत एक ज़बरदस्त जो इनकी वो फाइट रही, क्योंकि बहुत ही कम एज के अंदर 23 साल की एज थी तब उनको फांसी हो गई थी उस टाइम पे अंग्रेज़ों के समय काल में। और क्यों ऐसा हुआ तो वो आप सारी चीज़ें जानते ही हैं। आपने अपना जो पास्ट है, जो अंग्रेज़ों के जो समय काल रहा उसके अंदर वो सारी चीज़ें आपने चेक की हैं कि हाँ वो रीज़न क्या रहे, क्या आपकी नज़र में वो अच्छे थे या गलत थे। भगत सिंह के बारे में ज़रूर हमें कमेंट के अंदर बताइएगा। पर आज मेरा मुद्दा है, भगत सिंह एक जो थे वो एक आम इंसान थे, कोई आईएएस आईपीएस या कोई एक बड़े अफसर पद पे नहीं थे। कोई बहुत ही अमीर फैमिली से भी नहीं थे। तो पंजाब का युवक था, बहुत एक पढ़ाई के अंदर काफ़ी अच्छा था और किसान का बेटा था। तो किसान जो है वो सबसे ज़्यादा जो मेहनत करने वाला इंसान जो बताया जाता है भारत के अंदर या पूरी दुनिया के अंदर, तो किसान है। क्योंकि किसान अगर पैदा नहीं करेगा तो हम कुछ नहीं खा पाएंगे। तो किसान की एक बहुत ही मेन भूमिका रहती है समाज के अंदर। और अगर हम किसान की मज़दूर की अगर बात करते हैं तो ये दोनों चीज़ें सेम ही हैं। किसान और मज़दूर ये एक ही पार्ट हैं, क्योंकि भारत के अंदर पहले जब कुछ भी यानी वो फैक्ट्रीज़ वगैरह कुछ नहीं होती थी तो उस टाइम पे संसाधन जो रहते थे खेती और पशुपालन रहता था। तो उसके अंदर मज़दूर या किसान ये दो ही लोग काम करते थे। और यही हमारे समाज का एक बड़ा तबका रहा है जिसको हम शूद्र समाज, क्योंकि ब्राह्मणवाद के अंदर इसे शूद्र बोला जाता था। तो क्योंकि उस समय में वर्ण व्यवस्था थी, तो इस चीज़ पे इस टॉपिक पे ज़्यादा हम चर्चा नहीं करेंगे, वो चीज़ें आपको पता हैं। पर अगर उसकी बात करें कि हाँ हम बात करते हैं कि अगर संघर्ष की बात करते हैं तो नॉर्मली जो संघर्ष करता है तो मज़दूर और किसान जो है वो ही संघर्ष करते हैं। और अगर आप आज की डेट में किसान और मज़दूर की हालात अगर देखते हो, क्योंकि भारत को आज़ाद करवाने में किसी बड़े तबके का हाथ नहीं था, या किसी बड़े राजा महाराजा ने जाके उसे आज़ाद नहीं करवाया था। अंग्रेज़ अगर गए थे तो हमारे जो किसानों के जो बेटे थे जो जिन्होंने फ्रीडम फाइटिंग की और भारत को अंग्रेज़ों से आज़ाद करवाया। और उनके अगर घरों की अगर बात करते हैं, उनके अगर फ्रीडम फाइटर के घरों की बात अगर चर्चा करें तो इसके लिए मुझे यानी बहुत शर्मिंदगी फ़ील होगी कि हाँ ठीक है, यानी भारत की जो सरकार है उन्होंने उन फ्रीडम फाइटर को कुछ भी नहीं दिया। उसके मुकाबले अगर उनकी बलिदान की अगर बात करते हैं तो उनको कुछ भी नहीं मिला है। और उनके ही समाज के जो किसान मज़दूर जो वो लोग हैं तो वो आज भी यानी चक्की में पिसते ही जा रहे हैं। और जो बड़े नेता जो बन चुके हैं, क्योंकि अगर अपने प्रधानमंत्री मोदी जी की अगर बात करते हैं तो एक खुद को वो बताते हैं कि एक मैं चाय बेचने वाला था। और जैसे जैसे आपने यानी उनकी प्रोग्रेस को देखा ही होगा, जिस समय वो इलेक्शन जीत के जो प्रधानमंत्री चुने गए थे उस समय का और आज का, यानी आज आपको उनका फेस कहीं पे देखने को नहीं मिलेगा। और अगर मिलेगा तो वो सुर्ख लाल होगा। तो वो रीज़न क्या है, क्यों है? क्योंकि नेता ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा नेता तो वो ये कि हाँ जैसा नेता रहेगा तो लोग भी वैसे ही रहने की कोशिश करेंगे। और नेता अगर चमका रहेगा तो वो ये कि हाँ लोग भी हर डिमांड करते हैं। क्योंकि एक चाय बेचने वाला अगर 9,000 करोड़ के प्लेन के अंदर अगर घूम रहा है तो ये विचारणीय बातें हैं। और जिन लोगों ने
लड़ाई लड़ी समाज के लिए या देश के लिए, वो लोग आज फिर से फाइट के अंदर चल रहे हैं, वही लोकल रूटीन के अंदर कमाना खाना इन चीज़ों के अंदर, और उसके बाद टैक्सेस ये वो जो चीज़ें हैं, और सरकार इस चीज़ के बारे में कुछ नहीं सोच रही है। जो मज़दूरों का, जो किसानों का जो शोषण है वो आज भी कायम है। पहले अंग्रेज़ इस चीज़ का शोषण करते थे इन किसानों का, और आज हमारी सरकारें जिनको हमने आज़ाद करके ये देश दिया, तो वही सरकारें हमारा शोषण कर रही हैं। तो किसान मज़दूर जो है वो, उनके जो नेता बन रखे हैं, जिनको हमने चुन के आगे संसद के अंदर अगर भेजा, तो उन्होंने अपना उसे लाइफ का एक पार्ट बना लिया कि हाँ ठीक है, रूटीन के अंदर एक गाड़ी आएगी, लाल बत्ती वाली गाड़ी आ रही है। और अभी चलो ठीक है, इस चीज़ के दिखावे थोड़े कम कर दिए गए हैं, और दिखावे कम नहीं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। खर्चे जो हैं वो मंत्रियों के बहुत ही एक्स्ट्रा हो चुके हैं। तो ये चीज़ें सोचने की ज़रूरत है, विचारने की ज़रूरत है, क्या चीज़ें हैं, क्यों हैं, और हमने इसके लिए क्या किया। हमने अगर इस चीज़ के लिए आवाज़ नहीं उठाई तो तभी तो ये पनपने हैं। और हमारा आवाज़ उठाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, जब तक हम दबे कुचले रहेंगे, जब तक हम अकेले रहेंगे, जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, तब तक वो ऐसे ही हमें नींबू की तरह निचोड़ते रहेंगे। बिल्कुल डिसाइड आपको करना है। आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव, अगर कहीं पे स्वर्ग या नर्क नाम की कोई चीज़, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को नहीं मानता और ना ही भगत सिंह ने इन चीज़ों को माना, बट अगर ऐसी कोई चीज़ होती तो वो वहाँ पे बैठ के देख रहे होते और रो रहे होते कि हाँ ठीक है, हमने किस देश के लिए, यानी किन लोगों के लिए आज़ादी की लड़ाई लड़ी।